नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे संस्कृति पर और संस्कृति में भी भारतीय संस्कृति पर। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि संस्कृति किसे कहते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली मानव जाति अपनी एक निश्चित जीवन पद्धति अपना लेती है। उसकी जीवन पद्धति में, उसकी जीवन प्रणाली में जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को ही संस्कृति कहते हैं। तो अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें साथियों, तो भारतीय संस्कृति पर एक लेबल चस्पा कर दिया गया है कि ये भौतिक संस्कृति नहीं है। सांसारिक जीवन जीने के बहुत अच्छे लक्षण इस संस्कृति में नहीं पाए जाते। भारतीय संस्कृति पर ये लेबल चस्पा कर दिया गया है और कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मवादी संस्कृति है, यानी लोक परलोक की ही बात करती है। इस लोक की यानी कि इस धरती पर कैसे जिया जाए सफलतापूर्वक, इस मामले में भारतीय संस्कृति पिछड़ जाती है, ऐसा लेबल चस्पा कर दिया गया है। तो साथियों, ये जो लेबल है ये सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि हम देखें तो भारतीय संस्कृति के 4 प्रमुख सूत्र हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म जो है साथियों, वो धर्म सिर्फ पूजा पाठ को ही नहीं कहते। धर्म का जो तात्पर्य है तो वो तो हमारे यहाँ माता पिता के प्रति व्यक्ति का धर्म अलग होता है, भाई बहनों के प्रति भी धर्म होता है, उसका मित्रों का धर्म होता है, पुत्र पुत्रियों के प्रति व्यक्ति का धर्म होता है, समाज के प्रति उसका धर्म होता है। तो धर्म को सिर्फ पूजा पद्धति से जोड़ देना यह भ्रामक है और धर्म के अनुसार ही प्रत्येक कार्य करने की शिक्षा इसमें दी गई है। तो धर्म हमारी संस्कृति का प्रमुख तत्व है और धर्म के बाद अर्थ का स्थान आता है। यह भी कहा जाता है कि अर्थ यानी धन कमाने को भारतीय संस्कृति में हतोत्साहित किया गया है। तो ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है, क्योंकि अगर देखें तो प्राचीन काल से ही हमारे जो ऋषि मुनिगण रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं, वे सभी धन व्यक्ति के द्वारा उपार्जित किया जाए इसको प्रोत्साहित करते रहे हैं। ऋषि मुनियों के पास भी पर्याप्त धन होता था जिससे वो अपने गुरुकुल आदि चलाया करते थे। ये अलग बात है कि वो जो पर्याप्त धन होता था उसका जो व्यय है, उसका जो उपार्जन है, वो धर्म के अनुसार ही करते थे। उस धन से ऋषि मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, उनका पालन पोषण पितृवत करते थे। तो जो धन एक व्यक्ति के द्वारा अवश्य उपार्जित किया जाना चाहिए जिससे कि वो अपना परिवार चला सके, अपने बाल बच्चों को उचित शिक्षा दे सके, उनका पालन पोषण कर सके। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम धर्म के भी तमाम कार्य नहीं कर सकते। आज के संबंध में भी, आज के काल में भी अगर हम देखें तो वो लोग जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन है वे ही तमाम कारखाने आदि चला करके लाखों और करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। धन पैदा करने की प्रवृत्ति को हमारी प्राचीन संस्कृति में कतई हेय नहीं माना गया। धन तो व्यक्ति को पैदा करना ही होगा। धन जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन धन भी धर्म के अनुसार ही पैदा करना चाहिए। अनीति करके निषिद्ध प्रवृत्तियों के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। इसीलिए धर्म को पहले स्थान पर रखा गया है। धन का उपार्जन भी धर्म के अनुसार ही होना चाहिए और धन अवश्य हमको अर्जित करना चाहिए। धन तो धर्म, अर्थ। अब काम की बात आती है। काम का तात्पर्य होता है अपनी कामनाओं की पूर्ति से। काम का अर्थ होता है भोगवादी प्रवृत्ति से। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो भोगवादी प्रवृत्तियां हैं,
उनकी पूर्ति हम धर्म के अनुसार करें, धर्म के द्वारा उपार्जित धन के द्वारा करें। लेकिन ये जो हमारी काम की प्रवृत्तियां हैं, भोगवादी प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, ये अनियंत्रित ना हो जाएं, अमर्यादित ना हो जाएं, संयमित रहें, इसकी व्यवस्था तमाम संस्कारों के माध्यम से की गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं तो उसके लिए विवाह का संस्कार हमारे यहाँ बनाया गया है, जिससे कि हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति एक नियंत्रित, एक मर्यादाओं के दायरे में होकर के हम अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करें। हालांकि ये विवाह का तात्पर्य सिर्फ यौन इच्छाओं की पूर्ति करने से ही नहीं है, उसके और अन्य भी तमाम अर्थ और हैं विवाह के। इसी तरीके से हमारी इन भोगवादी प्रवृत्तियों को जो नियंत्रित करना है वो धर्म के अनुसार करना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति धर्म के अनुसार करना है, धर्म के अनुसार जो धन उपार्जित करते हैं उसके द्वारा करना है। और साथियों, अंत में आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष एक बहुत ही संश्लिष्ट विषय है। मोक्ष के अंतर्गत ये विचार करना अवश्य होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे अंततः। इन प्रश्नों पर विचार अवश्य करना है और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे यहाँ एक बृहद साहित्य की रचना हमारे प्राचीन पुरुषों ने की है, ऋषियों मुनियों ने की है, और उनको कहा जाता है वेद, उपनिषद। जैसे कि कठोपनिषद है, उसमें हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, मृत्यु के उपरांत हमारा क्या होगा, सारी बातें कठोपनिषद में हैं। गीता में भी हैं ये बातें। तो ये इसको मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। मनुष्य ही इन बातों पर सोच सकता है, पशु इन बातों पर नहीं सोचते। तो ये साथियों हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके ये 4 सूत्र, 4 बिंदु हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ कहा जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे तो संस्कृति का तात्पर्य बहुत बड़े विषय से होता है, उस पर बहुत सी चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन संक्षेप में हम इन 4 बिंदुओं पर ही चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।